हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग माई पेज इन द 90s का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में लिन हुआन को गार्ड्स ऑफिस से बाहर भेज देते हैं। तब लिन हुआन अपना चेहरा पूरा कवर करके चश्मा लगाकर ऑफिस में अंदर घुस जाती है, पर हैमिंग उसे तुरंत पहचान लेता है। लिन हुआन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हैरान होती है कि इसने मुझे पहचान कैसे लिया। हैमिंग बोलता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, झूठ बोलकर मत आया करो, चली जाओ यहाँ से। तो लिन हुआन कहती है, नहीं नहीं, मैं सच में यून सेंग कंपनी के लिए ही काम कर रही हूँ, मैं प्रपोजल लेकर आई हूँ। पर हैमिंग उसे इग्नोर करके चला जाता है। लिन हुआन देखती है कि कार साफ करने वाला लोग ऊपर जा रहे हैं। तभी हैमिंग मीटिंग में बैठा है और लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं, क्या आपके पास कोई प्लान है? हैमिंग गुस्से और टेंशन में है। तभी सब लोग डर जाते हैं। हैमिंग पीछे मुड़कर देखता है तो हैरान रह जाता है। लिन हुआन ग्लास क्लीनर वाली रस्सी के सहारे ऊपर से नीचे उतर रही और चिल्लाती है, प्रपोजल प्रपोजल। हैमिंग तुरंत विंडो खोलता है और लिन हुआन सीधा उसके ऊपर आ गिरती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। हैमिंग शौक है कि कोई लड़की ऐसा भी कर सकती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। लिन हुआन अपनी सफाई दे रही होती है। वो कहती है, मैंने कहा था ना कि मैं दूसरी कंपनी से आई हूँ, पर आपने यकीन नहीं किया। इसी प्रपोजल को पढ़िए, अगर अच्छा ना लगे तो मुझे छोड़ देना, मैं फोर्स नहीं करूँगी, पर एक बार पढ़ने में क्या जाता है। इतना बोलकर वो चली जाती है। हैमिंग प्रपोजल उठाता बोलता है, चलो पढ़ते इसमें क्या है। बाहर आकर लिन हुआन देखती है कि पेजर पर उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आया है कि कॉल करो। ये तो पागल है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, लिन हुआन सोचती है। वो हैमिंग के हेट लेवल चेक करती है तो वो -5 होता है। उधर हैमिंग से मिलने एक अंकल आते हैं, मिस्टर ली। हैमिंग उससे बहुत प्यार करता है। वो दौड़कर उन्हें गले लगा लेता है, फिर दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ लिन हुआन अपनी दोस्त मिंग मिंग के साथ खाना खा रही होती है। तभी लिन हुआन के बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है। वो कहता है, क्या बात है, फ़ोन ही नहीं करती, मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। लिन हुआन बोलती, अच्छा मिस कर रहे थे, अब फ़ोन रखो। तब उसके बॉयफ्रेंड उससे पैसा मांगने लगता है। लिन हुआन कहती है, ठीक है, मैं 4% इंटरेस्ट के साथ पैसे भेज दूंगी। उसका बॉयफ्रेंड गुस्से में कहता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या, जो ऐसे बोल रही हो? कहीं तुम ब्रेकअप तो नहीं करने वाली? लिन हुआन बोलती है, हाँ ब्रेकअप, रख अब फ़ोन, और कॉल कट कर देती है। मिंग मिंग ये सब देखकर दंग रह जाती है। क्या कर रही है तू? क्या तू सच में लिन हुआन ही है? तभी पेजर का अलार्म बजने लगता है और पूरी दुनिया एकदम से रुक जाती है। पेजर लिन हुआन को वार्निंग देता है, अपने कैरेक्टर की पर्सनालिटी पूरी तरह बदल दी है, ऐसा करना रूल्स के खिलाफ है, ये गेम ऐसे नहीं खेला जाता, इसलिए अब टाइम रिवाइंड होने वाला है। लिन हुआन चिल्लाती, नहीं नहीं नहीं, रिवाइंड मत करो, वो पुरानी बोरिंग जिंदगी मैं फिर से नहीं जी सकती, रुक जाओ, मैं सब ठीक कर देती हूँ। लिन हुआन सॉरी बोलती है और दुनिया फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब लिन हुआन एक्टिंग करते हुए मिंग से बोलती है, मुझे पता है तू मेरे लिए कितना फील करती है, मैं तो बस उसके साथ मजाक कर रही थी। फिर वो अपनी बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके बोलती है, सॉरी बाबा, गलती से बोल दिया, काम का बहुत स्ट्रेस था इसलिए गुस्सा निकल गया, तू टेंशन मत ले। उसका बॉयफ्रेंड खुश होकर बोलता है, हाँ अब आई ना रास्ते पर, और फ़ोन कट कर देता है। ऑफिस में लिन हुआन के टीममेट्स बात कर रहे होते हैं, क्या तुमने सुना, हैमिंग की कंपनी का डायपर में कोई डिफेक्ट होने की अफवाह उड़ी थी, बहुत बड़ा केस बनने वाला था, पर हैमिंग ने तुरंत प्रेस मीट बुलाकर सब कुछ गलत साबित कर दिया और अपनी हाई क्वालिटी प्रूव कर दी। ये सब इतनी परफेक्टली हुआ जैसे किसी ने पहले से प्लान किया हो। लिन हुआन समझ जाती है कि ये उसी का प्रपोजल था जो हैमिंग ने बिना उसे क्रेडिट दिए यूज़ कर लिया। ढीठ कहीं का, मेरा आइडिया से अपना नाम बना लिया, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, लिन हुआन सोचती है। इधर हैमिंग के ऑफिस में असिस्टेंट एक मैगजीन दिखाता है, सर देखिए, बड़े न्यूज़पेपर में छपा है कि आपकी और वंगजू की शादी होने वाली है, पक्का ये आपके पापा का काम होगा। हैमिंग बोलता है, वो सब बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ कि लिन हुआन कहाँ है, और हल्का सा मुस्कुराता है। इधर हैमिंग के घर पर उसकी मम्मी गुस्से में है। पापा बोलते, देखो हमारे बारे में कितना अच्छा लिखा है, हम चाइना की सबसे पावरफुल फैमिली है और ये दोनों परफेक्ट मैच है। हैमिंग
की मम्मी बोलती है, क्या आपने ज़िंदगी में कभी सच बोला है? आप लोगों से बात करना ही बेकार है, और गुस्से में निकल जाती है। हेमिंग सीधा लिन हुआन के ऑफिस पहुंचता है। उसे इग्नोर करके सीधा बॉस के कैबिन में जाता है। बॉस लिन हुआन को बुलाते हैं। बॉस खुश होकर बोलते, लिन हुआन, हेमिंग को तुम्हारा प्रपोजल पसंद आ गया है। उनकी कंपनी हमारे साथ डील कर रही है और तुम्हें ही इस प्रोजेक्ट पर काम करना है। लिन हुआन मौका देखकर बोलती है, ठीक है, पर मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए। बॉस मना करने ही वाले होते हैं कि हेमिंग बोल देता है, 20% ओके, मैं दूंगा। क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर बाहर आओगी? बाहर आकर लिन हुआन पूछती है, इतनी देर से मुझे इग्नोर कर रहे थे और अब अचानक इतना बड़ा प्रपोजल और प्रॉफिट, ये सब क्यों? हेमिंग बोलता है, पहले हमने एक दूसरे के साथ कैसा भी बिहेव किया हो, पर अब से हमें प्रोफेशनल रहना चाहिए। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? हेमिंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है हैंडशेक के लिए, पर लिन हुआन हाथ नहीं मिलाती। अब से हम दोनों साथ में काम करेंगे, बोलकर हेमिंग वहाँ से निकल जाता है। लिन हुआन उसे देखती रह जाती है, देखो तो सही क्या कर रहा है ये। तभी पेजर पर मैसेज आता है, अब आपके अफेक्शन पॉइंट 0 पर आ गए हैं। लिन हुआन गुस्से में बोलती है, वाह, बहुत बड़ी बात है। क्या अब मुझे फिर से 0 से स्टार्ट करके पॉइंट बढ़ाने पड़ेंगे? बोलकर निकल जाती है। जैसे ही लिन हुआन ऑफिस के अंदर जाती है, बॉस बोलते, ये प्रोजेक्ट सीधा हेमिंग के ऑफिस में देकर आओ, समझी? तभी वहाँ वोंगजू आ जाती है और बॉस से पूछती है, आपका बॉस कौन है? लिन हुआन इशारा कर देती है। वोंगजू बॉस के कैबिन में जाकर बोलती है, इस लिन हुआन को नौकरी से निकाल दीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपकी कंपनी को 10 साल का मेगा प्रोजेक्ट दूंगी। डील अभी साइन कर सकते हैं? बॉस बोलते हैं, निकाल तो नहीं सकता, पर किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दूं। लिन हुआन ने दिमाग लगाया और वोंगजू से कही, वोंगजू, एक बात बोलूं, मैं यहाँ काम करती हूँ, इसलिए हेमिंग से कांटेक्ट कम है। अगर मेरी नौकरी चली गई तो हेमिंग मुझे तुरंत अपनी कंपनी में बुला लेगा और जॉब दे देगा, तो अच्छा ही है। बॉस प्लीज़ मुझे निकाल दीजिए। वोंगजू डर गया, बोली, नहीं नहीं, इसे नौकरी से मत निकालना, इसे यहीं रहने दो। मैं प्रोजेक्ट देने को तैयार हूँ, पर शर्त ये है कि ये प्रोजेक्ट ये लड़की ही करेगी, ताकि ये यहीं फंसी रहे और कहीं ना जाए। लिन हुआन ने पीछे से बॉस को ओके का सिग्नल देती है, फिर वोंगजू को दिखाने के लिए नाटक करती है, नहीं बॉस, मुझे इस लड़की के साथ काम नहीं करना, मुझे निकाल दो। वोंगजू जीत पर अड़ गई, मुझे यही लड़की चाहिए। बॉस ने कहा, ठीक है, यही आपका प्रोजेक्ट हैंडल करेगी। वोंगजू गर्व से लिन हुआन को देखती है, जैसे कह रही हो, अब तू मेरे जाल में फंस गई। लिन हुआन मन ही मन हंसती और उसे बाय बोलकर निकलती है। बॉस खुश होकर बोलते हैं, लिन हुआन, तू तो मेरी लकी चार्म है, आज 2 बड़े प्रोजेक्ट मिल गए। अब आज घर जा, कल चली जाना हेमिंग के ऑफिस में। अगले दिन लिन हुआन हेमिंग के ऑफिस पहुंचती है। वहां वो हेमिंग के एयरक्राफ्ट मॉडल देखकर इम्प्रेस हो रही होती है। तभी पेजर पर मैसेज आता, आप अच्छा काम कर रही हैं, इसलिए आपको एक अपग्रेड गिफ्ट मिलने वाला है। अचानक एक सुपर ग्लू की बोतल उड़ती हुई आती है और उसकी जैकेट पर गिर जाती है। ये क्या कचरा है? लिन हुआन चिढ़ जाती है। वो उसे साफ करने के लिए रेस्टरूम भागती है। तभी सामने से हेमिंग आ जाता है। दोनों आपस में जोर से टकराते हैं। सुपर ग्लू 1 सेकेंड में सूख जाता है और लिन हुआन की जैकेट हेमिंग की शर्ट से चिपक जाती है। लिन हुआन पीछे हटने की कोशिश करती है, पर दोनों बुरी तरह जुड़ चुके थे। हेमिंग बोलता है, घबराओ मत, तुम लड़की हो तो तुम्हारी जैकेट नहीं निकालेंगे, मैं अपनी शर्ट उतारता हूँ। वो एक एक करके बटन खोलने लगता है। लिन हुआन उसकी बॉडी देखकर दंग रह जाती है। फिर वो होश में आकर बोलती है, नहीं नहीं, पूरी शर्ट मत उतारिए, सीजर से काट देते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए रिसेप्शन की तरफ बढ़ते हैं ताकि सीजर मिल सके। पूरा ऑफिस उन्हें ऐसे देखकर हैरान है, ये क्या हो रहा है? रिसेप्शन पर पहुंचकर हेमिंग सीजर मांगता है और लिन हुआन से कहता है, तुम ही इसे ध्यान से काट लो। जब लिन हुआन ने कपड़ा काटना शुरू किया तो शर्ट का वो टुकड़ा बिल्कुल हार्ट शेप में कट कर उसकी शर्ट पर चिपक गया। लिन हुआन कहती है, थैंक्स, और आज जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। हेमिंग ने जवाब दिया, तुम्हारी हर एंट्री एकदम ज़बरदस्त होती है, और वहाँ से मुस्कुराते हुए निकल गया। तभी हेमिंग का असिस्टेंट लिन हुआन के पास आया और ताना मारते हुए बोला, ये ग्लू अचानक तुम्हारी जैकेट पर कहाँ से आ गया? तुम्हारी स्टंट की कोई लिमिट है या नहीं? खुद को मन में जैकी चैन समझती हो क्या? लिन हुआन पलटकर कहती है, मैं समझाऊंगी तो भी आपको समझ नहीं आएगा, और वहां से निकल जाती है। जैसे ही लिन हुआन बाहर आती है, सामने हेमिंग के पापा कार में होते हैं। वो उसे देखकर बोलते हैं, तुम लिन हुआन हो ना? क्या
हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता। अगले एपिसोड में क्या होगा हम साथ में देखेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर 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 दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।